वो स्वर्ण नगरी जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने करा था, वो अभेद्य किला जहां यमराज भी रावण की आज्ञा के बिना प्रवेश करने से कांपते थे, और वो दशानन रावण जिसे ब्रह्मा और शिव से अमरता का वरदान प्राप्त था। अहंकार के नशे में चूर रावण ने सोचा था कि उसने एक साधारण वानर की पूंछ में आग लगाकर उसे मृत्युदंड दिया है, लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि उसने साक्षात महाकाल की मशाल जला दी है। आज त्रिलोक को रुलाने वाले रावण की लंका खून के आंसू रोएगी। आज सोने की लंका राख बनेगी और रावण का वो अजेय अहंकार उसी आग में तड़प तड़प कर स्वाहा होगा। दृश्य रावण की राजसभा का था, एक ऐसी सभा जहां बड़े बड़े देव और गंधर्व सिर झुकाकर खड़े। रावण ने अपने सिंहासन से नीचे देखा और उपहास से गरजते हुए कहा, ओ तुच्छ वानर, तेरी ये धृष्टता! तूने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ी, मेरे रक्षकों को मारा और मेरे पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। बता, तुझे किस काल ने यहां भेजा है? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब हनुमान जी ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, हे दशानन, मैं उस परम पिता श्री राम का दास हूं, जिनके नाम मात्र से समुद्र भी अपना मार्ग छोड़ देता है, जिसके बाणों के प्रताप से शिव का धनुष टूट गया। मृत्यु का भय उसे होता है जो अधर्म के साथ हो। मैं तो स्वयं काल के भी काल का दूत हूं। राम का नाम सुनते ही रावण का क्रोध भड़क उठा। राम, वो वनवासी, उसकी इतनी शक्ति कि वो मेरी लंका की ओर आंख उठाकर भी देख सके। हनुमान जी मुस्कुराए। ये मुस्कान रावण के सीने में तीर की तरह चुभी। हनुमान जी बोले, रावण, तुम अपने बल पर इतना अहंकार करते हो? भूल गए वो दिन जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था? या फिर क्या तुम वानर राज बाली को भूल गए? अपने पुराने अपमानों का स्मरण होते ही रावण तिलमिला उठा। एक वानर उसी की राजसभा में, उसी के दरबारियों के सामने उसकी शक्ति की धज्जियां उड़ा रहा था। क्रोध से पागल होकर रावण ने चीखते हुए आदेश दिया, इस मूर्ख वानर की हत्या कर दो, इसके प्राण निकाल लो। विभीषण ने तुरंत आगे आकर कहा, हे भ्राता, नीति के अनुसार दूत का वध वर्जित है, इसे कोई अन्य दंड दे। रावण ने अपनी क्रूर आंखों से हनुमान जी को देखा और सबसे बड़ी भूल कर बैठा। उसने कहा, वानरों को अपनी पूंछ सबसे प्रिय होती है, इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटो, तेल डालो और आग लगा दो। जब ये बिना पूंछ के अपने वनवासी राम के पास जाएगा, तब मैं देखूंगा इसका गर्व। रावण ने हनुमान को बैठने के लिए आसन नहीं दिया था। तब महाबली ने वो किया जिसने रावण के बचे खुचे अहंकार को भी पैरों तले कुचल दिया। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई, कुंडली मारती गई और पल भर में वो रावण के सिंहासन से भी ऊंची हो गई। रावण, जो हमेशा नीचे देखकर बात करने का आदी था, आज उसे एक वानर से बात करने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही थी। एक दूत राजा के सिर के ऊपर बैठा था। ये रावण का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक अपमान था। रावण के सैनिक कपड़े और तेल लेकर दौड़े। उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटना शुरू किया, लेकिन ये क्या, सैनिक कपड़ा लपेटते जाते और हनुमान जी अपनी पूंछ को और लंबा करते जाते। लंका के सारे वस्त्र समाप्त हो गए। नगर का सारा घी और तेल खाली हो गया। राक्षसों की सांसें फूलने लगी। जैसे तैसे पूंछ में आग लगाई गई और आग लगते ही खेल पलट गया। हनुमान जी ने एक भयंकर गर्जना की और अपना शरीर छोटा कर लिया। जंजीरें ढीली पड़ गईं और वे तुरंत बंधन मुक्त हो गए। और अगले ही पल उन्होंने एक ऐसा विशाल और रौद्र रूप धारण किया कि लंका के महल भी उनके सामने बौने लगने लगे। वो कोई साधारण वानर नहीं था, वो शिव का 11वां रुद्रावतार था। हनुमान जी एक महल की छत से दूसरे महल पर कूदने लगे। जिस स्वर्ण नगरी पर रावण को इतना अभिमान था, हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग से उसे भट्टी में बदल दिया। रावण का शस्त्रागार राख हो गया। बड़े बड़े राक्षसों के महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। जो राक्षस कल तक अपने बाहुबल पर इतराते थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भाग रहे थे। विभीषण की कुटिया को छोड़कर लंका का कोना कोना जलकर भस्म हो रहा था। रावण का वैभव, उसका अजेय होने का भ्रम, सब कुछ उस धुएं में राख बन चुका था। कार्य सिद्ध हुआ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग समुद्र के जल में बुझाई। उन्होंने माता सीता से आज्ञा ली, उनके द्वारा दी गई चूड़ामणि को मस्तक से लगाया और एक बार फिर पवन की गति से प्रभु श्री राम की ओर प्रस्थान किया। रावण शारीरिक रूप से जीवित अवश्य था, लेकिन उसका मनोबल और आत्मविश्वास उसी दिन मर चुका था। हनुमान जी ने त्रिलोक को यह सिद्ध कर दिया था कि राम का एक अकेला भक्त पूरी असुर सेना और उनके अमरता के वरदानों पर भारी है।
ये केवल एक नगर का जलना नहीं था, ये रामायण के सबसे बड़े युद्ध का शंखनाद था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।